किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना है, बहुत बहादुर रहे हो। और अगर मुझे लगता है कि नहीं, जिंदगी ने मेरे साथ साला गलत किया है, मैंने गरीबी जिया है, मैंने पैसों के चलते जिल्लतें ली, पैसों के चलते मेरी बहुत इधर उधर हुई है, इस पैसे ने मुझे बड़ा रुलाया है, तो मैं पैसे पे भड़ास निकालूंगा, मैं पैसे पे भड़ास निकालूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा जब पैसा छोटा हो, मेरा जीवन और बड़ा हो, तब जाके मैं कमाऊंगा, कमाऊंगा जब। आप जब तक अपनी पुरानी सीमाओं को, बरसों पुराने बिलीफ को जो आपको नेगेटिविटी की तरफ, डीग्रोथ की तरफ, डीरेल की तरफ लेके जाते हैं, उनको आपको तोड़ना ही होगा। आपको अपने बिलीफ को उड़ाना होगा जो नुकसान करते हैं, जो नीचे लेके जाते हैं, जो घाटे की तरफ लेके जाते हैं। ऐसे बिलीफ को तोड़ना होगा, ऐसे विश्वासों को तोड़ना होगा। नई श्रद्धा, नया विश्वास, नई कौपले, नया जीवन पैदा करना होगा जो नया सवेरा दिखाएगा, जो नई ऊर्जा से आपको लवरेज करेगा। आपको क्या सीमित करता है? किसी को कौन सी चीज, सर मेरे को कोई जानता ही नहीं है, किसी को ये रोकता है। सर मेरे को इतना बोलना नहीं आता, किसी को ये रोकता है। अरे मैं कह रहा हूं आपको जो चीज रुकावट पता चल गई उसको उड़ा दो, उस ढक्कन को। लीडर का दृष्टिकोण ही अलग होता है, उसके देखने का नजरिया ही अलग है। कुछ लोग कमियों को देख के कमियों का रोना रोते हैं और कुछ लोग कमियों को देख के खुश हो जाते हैं। यह कमी है, अरे जहां कमी है वहां तो तेरी जरूरत है ना, जहां कमी नहीं वहां तेरी जरूरत क्या? अरे अच्छे रोड पे तो बच्चे भी कार चला लेते हैं, जब रास्ते खराब आते हैं तब मेन ड्राइवर आता है कि भाई अब रास्ता खराब आ रहा है, तू आजा। एक्सपर्ट बनना है तो कमियों से प्रेम कीजिए। लेकिन अगर भारत एक मिसाइल मार देता है पाकिस्तान में तो अमेरिका चला आता है चिल्लाने के लिए। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? कारगिल की लड़ाई में जब हम लोग धो रहे थे तो क्लिंटन थे उस समय प्रेसिडेंट वहां के, अटल बिहारी वाजपेयी को कहें कि आप युद्ध रोकिए वरना परमाणु हमला हम कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि धमकी मत दीजिए, मारिए, फिर हम भी मार देते हैं आपको। यहाँ पर एक नंबर थे भारत को प्रधानमंत्री की इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। दिखने में अटल बिहारी वाजपेयी एपीजे अब्दुल कलाम बूढ़े थे, लेकिन जज्बा एक 20 साल के लड़का वाला था कि लड़ो तो ससुरा हम भी लड़ेंगे यहाँ पर। और याद रखिए अगर हम नहीं लड़ते ना तो ये खा जाते हम लोग को भी ऐसे ही। यहाँ पर हम इन अमेरिका और यूरोप वाले के रिश्तेदार नहीं लगते हैं। ये लोगों ने 200 साल शासन किया और इससे बुरा हाल करके गए थे जलियांवाला बाग में। आप इतिहास से कुछ सीखिए या नहीं सीखिए, लेकिन इतिहास को कभी भूलिए नहीं। हमारे इतिहास में यदि हमें सताए हैं, मौका मिलेगा हम आपको आपकी औकात दिखाएंगे। 4 बजे उठने का अलार्म था और आपने 30 मिनट का स्नूज किया। अब ये स्नूज मतलब क्या है? जब जीवन की चेतना जाग गई तब भी हम जानबूझ के और सोए। जैसे आपका अलार्म स्नूज करता है, ऐसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्नूज लाइफ का है। ई फॉर ईगो, ईगो, ईगो। 30 मिनट का स्नूज, तो उस 30 मिनट में चेतना रहती है क्या? नो। आप जब जब लाइफ में ईगो करते हो, दोस्त से, आपके अपलाइन से, आपकी डाउनलाइन से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके माता पिता से, आपके भाई से, आपके बंधु से, इस धरती पे जिससे आपका संबंध है, और आपकी ईगो क्लेश होती है, आपकी ईगो टकराती है, जितने दिन, जितने घंटे, जितने महीने आप ईगो में रहते हैं, प्रकृति उतना समय आपकी जिंदगी से वैक्यूम कर देती है। स्नूज। साइंस कहती है मेंढक कितना ही जमीन के नीचे दब जाए नहीं मरता, लेकिन दही में गिर जाए तो मरेगा। एक आधी भगोनी दही की भरी थी, 2 मेंढक गिर गए, तो एक ने तो प्रिंसिपल फॉलो किया, भाई दही में गिर गए अब तो मरना ही है, तो वो तो मर गया। और दूसरे ने देखा मर तो रहे ही हैं, लेकिन जब तक नहीं मर रहे
तब तक नए प्रयोग जिंदगी के साथ कर लेवे। उसने हाथ पांव हिलाना चालू किया, चारों पांव इतनी जबरदस्त पतवार बन गई कि थोड़ी देर में घी मक्खन बन के 4 इंच ऊपर आ गया। पार्टी बाहर आ गई, एक मर गई पार्टी, एक बाहर आ गई। अगर वो मेंढक प्रयोग नहीं करता, अरे मर तो रही है, प्रयोग करने में क्या जाता है। जिसने नए प्रयोग किए ना, वो जिंदगी में अगली जंप पे जाता है। अगर कोई इंसान छोटे काम में अपना 100% नहीं लगा पा रहा, तो क्या गारंटी है कि वो किसी बड़े काम में 100% लगा पाएगा, जब छोटे काम में नहीं लगा पा रहा। जिस इंसान के छोटे काम अच्छे नहीं है, उनके बड़े काम भी अच्छे नहीं होंगे। जिसका कमरा खराब है, उसकी जिंदगी अच्छी होगी, इसका बड़ा कम चांस है। जो अपने कमरे को नहीं सजा सकता, वो अपनी जिंदगी को सजाएगा, इसकी चांस कम।